guys, how are you all? Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I'm back with another video. So basically this is a weekend self care vlog. तो मैं weekend पे से थोड़ा self care कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आप मेरे बालों की हालत से पता लगा सकते हो कि मेरी हालत कितनी ख़राब थी और मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। एक तो मानसून की वजह से और दूसरा मैंने 4-5 सालों से बिल्कुल भी अपने बालों की केयर नहीं की, बस ऐसे ही छोड़ दिया। कभी ऑयलिंग करती हूँ, कभी नहीं करती, कभी मैं प्रॉपर्ली ध्यान देती हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ बीच में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया। आगे चलकर आप देखोगे वीडियो में कि मेरी पूरी स्कैल्प नज़र आ रही है, बट लेकिन हम यहाँ से अब ठीक करेंगे। आप देख सकते हो कितने सारे बाल मेरे निकले हैं एंड मेरी शक्ल देखो, मैं कैसे मुंह बना रही हूँ, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि आज थोड़ा हेयर केयर करेंगे, बॉडी केयर करेंगे और स्किन केयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मास्क लगाते हैं, तो मैंने ये ब्यूटी गराज का स्पा रिटेंशन मास्क लगाया था। लेकिन उससे पहले मैंने ये यूज़ किया था ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है एंड इसके बिल्डअप को रिमूव करता है। तो मेरा स्कैल्प बहुत ही गंदा था, तो मैंने सोचा कि ऑयल लगा हुआ है तो उसे 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ, क्या हो जाएगा। तो मैंने उसे लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पूरे बालों पे मास्क लगाया और ये मास्क कितना अच्छा है, इतना थिक है इसकी कंसिस्टेंसी और मतलब इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। एंड ओवरऑल मुझे ये मास्क बहुत अच्छा लगा। थोड़ा महंगा है बट इट्स डेफिनेटली वर्थ द मनी। एंड मैंने इसको पूरे अच्छे से पूरे बालों पे लगा लिया, थोड़ा सा ऊपर भी लगा लिया था। फिर मैं फ़ेस वॉश करके आ गई। मैंने क्वेंच का फ़ेस वॉश यूज़ किया था। फिर उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश करा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने सोचा एक्सफोलिएट करते हैं, बट मैंने ऐसे रेगुलर एक्सफोलिएटर से आई मीन स्क्रब से एक्सफोलिएट नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे पिंपल्स हैं, मेरी स्किन अभी बहुत सेंसिटिव हो रखी है एंड आप देख सकते हो कितने सारे मार्क्स वगैरह भी हैं। तो मैंने ये यूज़ किया था ब्यूटी ऑफ जोसियों का एप्रिकॉट ब्लॉसम पीलिंग जेल। तो ये बेसिकली एक क्रीम फॉर्म में है एंड इसको आप लगाओगे तो ये पील ऑफ होगा आपके स्किन से धीरे धीरे। एंड ये जो क्लेम करता है कि ये डेड स्किन निकालता है, आई डोंट नो ये डेड स्किन निकालता है या नहीं निकालता, लेकिन इसे लगाने के बाद स्किन बहुत ही स्क्विकी क्लीन हो जाती है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती एंड फेस भी एकदम साफ़ लगता है। जैसे कि मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी जो स्क्रब होते हैं उससे अच्छा रिज़ल्ट इसका है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया एंड आई विल डेफिनेटली रीस्टॉक इट। फिर मैंने सोचा थोड़ी शेविंग कर लूँ। मैंने फेस पे तो नहीं किया, जहाँ जहाँ मुझे पिंपल्स थे वहाँ मैंने फेस शेविंग नहीं की, लेकिन जो मैंने अपर लिप्स पे ऐसे जॉ के साइड में और साइड में चीक्स के साइड में जो थोड़े थोड़े बाल थे मैंने उसे रिमूव किया, सारे पीच फर्स को रिमूव किया और फेस इतना ही क्लीन बस इतने से स्टेप करने के बाद मेरा चेहरा बहुत ही साफ़ लगने लगा था, जो कि मैंने बिल्कुल भी कुछ भी बहुत टाइम से कोई सेल्फ़ केयर नहीं किया था। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर कि आप सबको सेल्फ़ केयर करना ही करना है, ख़ुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खुद को छोड़ दोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जैसे मेरा बिगड़ गया है। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, अपना ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, खुद से प्यार करो बहुत सारा। फिर मैंने शेविंग करने के बाद मैंने ये डर्मा कोकी 2% सैलिसिलिक एसिड की क्ले मास्क यूज़ की थी एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स। मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप है, ठीक है, ऑयली है थोड़ा टी जोन पे एंड बाकी एरिया जो है वो नॉर्मल है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एंड मुझे मैंने जब लगाया तो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा कूलिंग सेंसेशन भी दे रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग लगा। और ये ऐसे फेस को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर देता, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर क्ले मास्क एकदम आपके फेस को ऐसा लगता है कि स्टैचू की तरह बिल्कुल बना देते हैं, आप अपने फेस मसल्स मूव नहीं कर पाते, बट मूव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बिल्कुल भी ड्राई करे बगैर इसने मेरे चेहरे की सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया। फिर मैंने सोचा मैं लिप स्क्रब करूँ, तो मैंने ये नेट हैबिट की बीटरूट लिप स्क्रब निकाली। मैंने ये अपने हॉल वीडियो में दिखाया था एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप स्क्रब्स दैट आई हैव एवर यूज्ड, बिकॉज ये इतना मॉइस्चराइजिंग था और इसके जो पार्टिकल्स थे इतने सॉफ्ट और स्मूथ थे
कि मेरे लिप्स पे बिल्कुल हार्श भी नहीं हो रहा था और इससे ये एक्सफोलिएट भी बहुत अच्छे से कर रहा था। एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि मेरे लिप्स कितने पिंक लग रहे हैं, जबकि मैंने ज़्यादा ऐसे रब नहीं किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे लिप्स को इसने बहुत अच्छे से स्क्रब किया। मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे परचेज़ किया था, मैंने कोई रिव्यू भी नहीं देखा था कहीं, मैंने ऐसे ही बस ले लिया। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ अ मस्ट हैव, आप ज़रूर लेना। फिर मैंने मास्क को से साफ़ किया, अपने फेस को धोकर आई और फिर मैंने उसके बाद लगाया ये अप्रैल स्किन का पील ऑफ मास्क। मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। और ये मास्क क्या गज़ब का है यार, मतलब मैंने बहुत सारे पील ऑफ मास्क यूज़ किए हैं, लेकिन उसके हिसाब से ये मास्क बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी है और इसको आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड होता है। एंड फिर उसके लगाने के बाद बहुत सही तरीके से ये ड्राई होता है। बहुत सारे पील ऑफ मास्क तो ड्राई ही नहीं होते, लेकिन ये मास्क बहुत अच्छे से ड्राई हो गया। आई थिंक 20 to 25 मिनट्स में ये पूरा ड्राई हो गया था। एंड उसके बाद बहुत ही अच्छे से एक बार में निकल गया। इसने मेरी स्किन भी कोई टेयर नहीं की, ऐसा कुछ स्ट्रेच नहीं हुआ मेरा स्किन में, और बहुत अच्छे से निकल भी गया। तो जो साइड बालों में लगा था वो मैंने नहाने के टाइम वो साफ़ हो गया, तो उसकी कोई ये नहीं है। और ये करने के बाद मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट फील हो रही थी। फिर लास्टली मैंने इनिसफ्री की एलोवेरा जेल लगाकर पूरे फेस में ऐसे छोड़ दिया ताकि थोड़ा कामिंग इफ़ेक्ट मेरे फेस को मिले। उसके बाद आई वेंट टू टेक अ शावर। ठीक है, मैंने शावर लिया, उसके बाद फिर मैं आई। फिर मुझे थोड़ा सा और सेल्फ़ केयर करना था, तो मैंने बाकी वो सारी चीज़ें की। तो शावर लेने के बाद मैंने बहुत ही मिनिमल सा स्किन केयर किया। मैंने सेंटेला 104 की ये कामिंग सूदिंग सीरम है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। फिर उसके बाद वो लगाया। उसके बाद मैंने नम्बरज़िन नंबर 5 की डार्क स्पॉट के लिए जो सीरम है वो लगाई। फिर उसके बाद मैंने फाइनली सेरावे की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है फेस को और बिल्कुल भी फेस ऑयली नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र, स्टिल बिल्कुल भी फेस ऑयली नहीं होता है, तो इट्स अ मस्ट हैव। फिर मैंने बाल को, जैसे मेरे बाल आधे सूख गए थे, तो फिर मैंने ये रेडकेन की बॉन्ड रिपेयर लीव इन कंडीशनर लगाया अपने बालों पर। और ये मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, एज़ पर द प्राइस मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। और टू बी ऑनेस्ट, इससे अच्छी लेडोर की स्लीपिंग एम्प्यूल है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कभी। फिर उसके बाद मैंने शीट मास्क लगाया, क्योंकि थोड़ा सेल्फ़ केयर कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फिर मैंने स्किन केयर के ऊपर शीट मास्क लगाया फॉर दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड टू लॉक एवरीथिंग इन वेरी प्रॉपरली। तो वो लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, तो मैंने सोचा मेरे नेल्स इतने बड़े बड़े हैं तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। मैंने न्यू नेल पेंट लिया था नायका से, ग्रीन कलर का, काफ़ी प्रिटी लग रहा है, मुझे तो काफ़ी प्रिटी लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। तो मैंने वो लगाया। फिर मैंने शीट मास्क को रिमूव किया एंड जो एक्सेस था उसको अपने हाथों पे ऐसे लगा लिया, जो कि सब करते हैं और करना भी चाहिए। फिर जो एक्स्ट्रा शीट मास्क में सीरम था उसको मैंने अपने फेस पे मसाज कर लिया। फिर आई बालों की बारी, तो फिर लास्टली मुझे डर्मा रोलिंग करनी थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे बाल ही नहीं है, बिल्कुल भी बाल ही नहीं है। बाल बोलना बेकार है, तौहीन है, बाल ही नहीं है मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं डर्मा रोलर स्टार्ट कर दूं अब यूज़ करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिर मैंने डर्मा रोलिंग की। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो मैंने सीखा उससे। तो ये मैं सेकंड टाइम यूज़ करी थी, फर्स्ट टाइम मैंने बहुत पहले यूज़ किया था। फिर मैंने जैसे बताया कि मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मुझे कंसिस्टेंसी इश्यूज़ है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती किसी चीज़ पे, कोई चीज़ मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती, ये मेरे सबसे ड्रॉबैक है और सबसे बुरी आदत है, सबसे गंदी आदत है मेरी। और फिर उसके बाद मैंने लेकिन अब सोचा है कि अब मैं करूँगी वीक में एक बार डर्मा रोलिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, बाल ही नहीं बचे हैं और जो ये भी निकल जाएंगे तो फिर मैं टकली हो जाऊंगी, जो कि मैं होना नहीं चाहती। तो फिर मैंने ये डर्मा रोलिंग की अपने बालों में एंड देन उसको अच्छे से, और आपको ना इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है। आप मुझे बताना अगर आपको डर्मा रोलिंग से रिलेटेड कोई ईजी पीजी वीडियो चाहिए कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो ज़रूर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। फिर मैंने ये विश केयर की हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ की। इसे करने के बाद मैंने पूरे बालों पे, पूरे अपने स्काल्प पे अच्छे से लगाया और उसको मिक्स किया। एंड
मुझे भी अब तक जितने भी मैंने बहुत सारे स्कैल्प ग्रोथ हेयर ग्रोथ सीरम मैंने यूज़ किया है, बट मुझे विश केयर का सबसे सही लगा अब तक। मुझे बहुत सही लगा, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। तो या अगर आप लेना चाहते हो कोई हेयर ग्रोथ सीरम तो आप ज़रूर ले सकते हो, और शायद बहुत लोगों ने ले रखा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुका है। तो फिर मैंने ये किया, डर्मारोलिंग की एंड वो करा, सीरम लगाया। फिर फाइनली मैंने ये प्लिक्स की बॉन्ड रिपेयर हेयर सीरम अपने बालों में लगाई, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ड्राई और फ्रिजी और डैमेज है। मतलब कि जो ख़राब चीज़ आप बोल सकते हो वो सारी चीज़ें हैं मेरे बाल में। फिर लास्टली मैंने अपना सेल्फ़ केयर व्लॉग एंड किया एक फे ब्यूटी की ये ग्लॉस से, एंड ये बहुत ही अच्छा ग्लॉस है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही प्रिटी है। एंड इसका जो ये 3 के सेट में आता है एंड इट्स 500 समथिंग एंड इट्स एब्सोल्यूट मस्ट हैव। तो ये था मेरा सेल्फ़ केयर व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय।